गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास। अब मैं आपको तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में बता रही हूँ। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 और मृत्यु 1680 को हुई थी। तुलसीदास का जन्म यूपी के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीन ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, मातु पिता जग जाए तजियो, विधिहु न लिखियो कुछ भाल भलाई। माता पिता ने मुझे इस जन्म दे के संसार से त्याग दिया। पता नहीं विधाता ने मेरे भाल पर, मेरे मस्तक पर क्या लिखा है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए और वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। आप रामचरितमानस की रचना इन्होंने अयोध्या में की है। बाद में ये काशी आकर रहने लगे और जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध हैं। ये भी इनकी रचना है, हनुमान बाहुक। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध हैं। संमत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे पे और श्रावण की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नहछु, वैराग्य संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में इनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे और दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली और कवितावली। इनका अवधी और ब्रज दोनों भाषा में एक समान कमांड था। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उत्तरित है। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। सबसे पहला बालकांड है। बालकांड अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। धनुर्यज्ञ के बाद मुनि परशुराम से धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए यहाँ आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। जब सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा धनुष तोड़ा गया तो परशुराम को पता चल गया और वह क्रोधित में तमतमाते हुए आते हैं और राम से कहते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। तो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद ही इसमें है। तो राम विनयशीलता से अपनी और विश्वामित्र दोनों इनको समझाते हैं और इनका गुस्सा शांत करते हैं। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियाँ, यानी व्यंग्य की उक्तियाँ वो भी बोलते हैं व्यंग्य में, फिर वापस यही लक्ष्मण जवाब देते रहते हैं। व्यंग्योक्तियाँ युक्त जो संवाद हुआ है उस प्रश्न को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, वहीं श्री राम नित्यज्ञ,
ये नीति को जानने वाले एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं, वो दोनों को शांत करते हैं। ये चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। अब देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद। ना जब आपको ये पद्य पढ़ा रही हूँ, इसमें आप सबसे पहले पेंसिल और कॉपी साथ में रखें। एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो सूरदास का पद्य पढ़ा था वो ब्रज भाषा का था तो आसान है। इसमें थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी क्योंकि अवधी भाषा में है ये सारा पद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम पूछते हैं कि किसने तोड़ा है ये धनुष बड़ी सभा में, तब श्री राम कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु, नाथ यहाँ पे परशुराम को कहा गया है। शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई केहू होगा कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही सेवक होगा। राम परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम जी, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आय सुकाह कही किन मोही, आय सु यानी आज्ञा, काह कहो कही, आय सुकाह कही किन मोही, अब आप आज्ञा कहो क्या है मेरे लिए। आय सु यानी आज्ञा, मोही यानी मेरे लिए, कही यानी कहो। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, और कोही यानी क्रोधी, रिसाई यानी गुस्से में, और क्रोधी मुनि गुस्से में बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवका यानी सेवा का कार्य, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी यानी शत्रुता का कार्य करने वाला, करी यानी करेगा, लड़ाई यानी युद्ध। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुता का कार्य करने वाला तो युद्ध ही करेगा, लड़ाई ही करेगा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनो राम जेहि यानी जिसने भी शिव धनु तोड़ा, तोड़ा यानी तोड़ा, सुनो राम जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्त्रबाहु के सम यानी समान, रिपु यानी दुश्मन, मोरा यानी मेरा, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। इसी पंक्ति में देखिए सहस्त्रबाहु सम आ गया है तो आपके यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाओ यानी पृथक हो जाओ, अलग हो जाओ। बिहाई समाजा इस भरी समाज से, सभा से, न तुम्हारे जेही सब राजा, सुनो जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाएं, न तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, जब इस प्रकार परशुराम जी कह रहे थे तो मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, अवमाने यानी अपमान करते हुए, परशुधर यानी परसे को धारण करने वाले परशुराम, परशुराम का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु यानी बहुत, तोरी यानी तोड़े, तोड़े, लरिका यानी बचपन में। तो लक्ष्मण कह रहे हैं बहुत धनुष तोड़े हमने बचपन में। कबहु न असी रीस कीनी गोसाई, कबहु न यानी कभी भी नहीं, रीस यानी गुस्सा, गोसाई यानी परशुराम जी, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर, हेतु यानी कारण, इस धनुष पे ऐसी ममता किस कारण। सुनी रिसाई कह भृगुकुल सेतु, और जब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर क्रोध में भरे हुए क्रोधी मुनि बोले। सुनी रिसाई कह भृगुकुल सेतु, और गुस्से में भृगुकुल सेतु यहाँ पे परशुराम जी को कहा गया है। ये लक्ष्मण के शब्द सुनकर और क्रोध से बोलते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभा। नृप यानी राजा, काल बस यानी काल के वश में। हे नृप बालक, हे राजपुत्र, तुम काल के, लगता है तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। बोलत तो ही न संभाल, तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो, सोच समझ के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये धनुष त्रिपुरारी यानी शिव जी, सम यानी समान, ये कोई सामान्य धनुष नहीं था, ये शिव जी का धनुष था। विदित यानी जानता है, सकल यानी पूरा संसार, ये पूरा संसार जानता है कि ये कोई सामान्य धनुष नहीं था, ये शिव जी का धनुष था।
लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण मुस्कुरा कर कहते हैं कि सुनो देव, हमने तो सभी धनुष सामान्य ही समझे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। क्षति यानी क्षति अर्थात हानि, लाभु यानी लाभ, जून यानी पुराना, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ा। पुराना धनुष तोड़ने पर क्या लाभ और क्या हानि, देखा राम नयन के भोरे। और फिर अपने नैनों से राम की तरफ देखते हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, इसको तो छूते ही टूट गया। रघुपति यानी श्री राम का कोई दोष नहीं है, रघुपति ने तो जैसे ही इसे छुआ वैसे ये टूट गया। मुनि बिनु काज करे कतरोसु, हे मुनि बिना काज यानी कार्य, बिना कार्य इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चितई पर सूखी ओरा, रे सठ सुने सुबाव न मोरा। और फिर परसे चितई यानी देख कर, और परसे की तरफ देख कर कहते हैं, रे मूर्ख, सठ यानी मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तोई, बालक बोली बधो, बधो यानी वध, तो ही यानी तुम्हारा, बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, तुम मुझे केवल जड़ मुनि यानी मूर्ख, तुम मुझे लग रहा है कि मूर्ख मुनि समझ रहे हो, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं अपनी बात अपने बारे में कह रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधित हूँ। विश्व विदित, विश्व यानी संसार, विदित यानी जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के परिवार का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अब मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को भूप यानी राजाओं के बिना कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार कई बार, मही देवन यानी ब्राह्मणों को, बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को दान दे दी थी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप को मारा। छेद निहार यानी काटने वाला, बिलोकु यानी देख कर, महिप कुमार यहाँ पे परशुराम के लिए आया है। परशुराम जी अपने परसे की तरफ देखकर कहते हैं कि ये परसा सहस्त्र बाहों की भुजाओं को भी काटने वाला है। माता पिता ही जाने सोच बस, करसी महिष किशोर, हे माता पिता के बारे में ज़रा सोच लो। करसी महिष किशोर, उन्हें सोच बस कर माता पिता के बारे में ज़रा सोचो। हे राजकुमार, तुम्हें पता नहीं कि ये मेरे परसे की आवाज़ से गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, ये मेरे परसे की घोर आवाज़ से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ में ही बच्चे गिर जाते हैं।